अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज हमारी 3 टिप्स है फॉर बिगिनर। स्विमिंग टिप्स है जी हमारी आज स्लीव के बारे में। स्लीव की कटिंग आपने कैसे करनी है और आपको कैसे पता चलेगा कि स्लीव का हमने जो आर्म होल है वो जो भी है उसका कंधा हमने कितना रखना है, कितना चौड़ा रखेंगे। कमीज़ आपके पास है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये वाली चीज़ जो है ये कैसे देखनी है और कहाँ से देखनी है। कमीज़ आपने पकड़नी है जी अच्छी तरह से। मैंने पहले भी आपसे बोला है कि आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। कपड़ा प्रेस किया हुआ होगा तो आप उसका साइज़ जो है वो अच्छे से ले सकेंगे। सबसे पहले हमने जो देखना होता है वो होती है इसकी लेंथ। लेंथ में आपने जो चीज़ कॉमन चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ छोटी छोटी सी, वो आपने टिप्स के तौर पे याद रखनी है। बेटा क्या कर रहे हो आप? उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा बॉर्डर इतना आगे बना होता है कि हमें इसके आगे जो है एक छोटी पट्टी लगा के तो इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना पड़ता है। ठीक है जी, उसमें आपने मार्जिन उतना रखना है, बाकी लेंथ हमने बाद में काउंट करनी है। ये सबसे पहले आपने स्लीव का जो आगे वाला हिस्सा होगा वहाँ से देखना है कि आपके सूट का आगे बॉर्डर कितना है। अब जिस तरह से ये स्लीव है, इस स्लीव के आगे बॉर्डर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि एक छोटा सा वाइट कलर का कपड़ा है जिसको ना तो हम फोल्ड कर सकते हैं ना तो हम इसको अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर फोल्ड करेंगे भी एक तो बारीक बहुत होगा, दूसरा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसके अंदर पट्टी लगाएंगे, ज़ाहिरी बात है। तो हमने जब इसकी स्लीव की हमने लेंथ ली ना, तो हमने इसकी लेंथ जो है वो यहाँ से ही लेनी है, यहाँ से। और फिर ऊपर हमने निशान लगाना है कि हमारी लेंथ कितनी बनती है। तो ये मेरा बताने का मकसद है कि आपने स्लीव की सबसे पहले लेंथ इस हिसाब से ले ली। अब हमने लेनी है इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई में आपने ये करना है कि इस तरह से स्लीव को रखें। आपने कमीज़ जो है वो उल्टी साइड से लेनी है और बाजू जो है वो जो कटिंग करना है जो भी वो इस तरह से रखना है। और फिर इसको यूं रख के ये वाली चीज़ जो आ रही है ये बिल्कुल स्लीव के ऊपर इस जगह पे आपने रखनी है, इस तरह से, इस तरह से। और ये देखें आपके सामने आ गया कि आपने इसको कितना लंबा रखना है। ज़ाहिरी बात है जो भी आप रखेंगी तो उससे आपका जो कपड़ा है वो कम से कम भी 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए। कटिंग में और स्टिचिंग में वो कपड़ा जो है वो हमें 1.5 इंच यहाँ से लाजमी चाहिए होता है। इंच तो लाजमी हो, अगर कपड़ा कम है तो 1 इंच तो आपने लाजमी ही छोड़ना है यहाँ से। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है वो अंदर मार्जिन रखना चाह रही हैं तो फिर आप यहाँ से कपड़ा 1.5 इंच ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है। मैंने इसको यहाँ रखना है, ये देखें। मैं इसको वहाँ रखूँगी जहाँ से मुझे इसकी फोल्डिंग करनी है। ये कपड़ा मैं लगा के अंदर वाली साइड पे फोल्ड करूँगी। तो मैंने इसको यहाँ रखा है, यहाँ रख के मैंने इसको यहाँ पिन लगा दी। ये पिन लग गई। अब यहाँ से ऊपर वाली साइड से भी आप गौर करते रहें कि मैंने बिल्कुल साथ साथ रखा है। यहाँ से कपड़ा आपका आगे नीचे पीछे नहीं होना चाहिए है। इसको यूँ लेती आएँ और बिल्कुल सीधा कमीज़ को यूँ सीधा करती जाएं और पिन लगा के इसको अच्छे से जोड़ लें, ऊपर से भी यहाँ से भी। ठीक है, बस इतना हो जाए, पिनें इतनी लगा लें कि आपका ये वाला कपड़ा जो है वो नीचे वाले कपड़े के साथ जुड़ जाए। ठीक है, अब हम लगाएंगे जी निशान। निशान में लगाऊंगी 1-1 इंच पर। इससे इस कमीज के बाजू से 1-1 इंच के गैप पर मैं निशान लगाऊंगी। अंदाजे से भी आप लगा सकती हैं, लेकिन आपने जो भी कटिंग कर रही हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने बाद में सिलाई करनी है। आपने निशान उतना लगाना है। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को ये मिस्टेक करते देखा है कि बिल्कुल कोई भी मार्जिन उनके ज़हन में नहीं होता है तो वो जैसे भी दिल करता है यूँ रख के तो यूँ कटिंग कर देते हैं। उनके साथ ये मसला होता है। जब मैंने पहले आपको कमेंट भी दिखाए थे तो उसमें एक आपी ने बोला था कि उन्हें जो है वो आर्म होल का और उनका जो कमीज़ का आर्म होल और बाजू जो होता है वो कभी भी सेट नहीं आता है। कभी बाजू छोटा हो जाता है तो कभी उनकी कमीज़ का आर्म होल छोटा हो जाता है, कभी वो बड़ा कभी ये बड़ा। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं वो यहाँ ही आके आप लोग करते हैं कि आप कटिंग ही उसकी परफेक्ट नहीं करते हैं। वो बिल्कुल आपने वैसे ही यूँ रखा और यूँ सिलाई। मैं आपको हल्की सी कटिंग करके दिखाऊँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बस ये हो गई, बस ये हो गई। तो अब जब स्टिचिंग करने बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि हमने अंदर मार्जिन कितना छोड़ा हुआ था। तो मार्जिन के आप जितना छोड़ेंगी उसी हिसाब से जब आप कटिंग करेंगी तो सिलाई आपकी 1% भी जो है वो फ़र्क में नहीं आएगी। अब ये देखें, मैं इसको इस तरह से लेके आ रही हूँ
ये मेरा निशान लग गया। जब मैं सिलाई करूँगी मुझे पता होगा मैंने अंदर मार्जिन 1 इंच छोड़ा है, मेरी सिलाई यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस तरह से पकड़ें। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है इसकी सिलाई। इस सिलाई से आपने 1/2 इंच अंदर वाली साइड पे निशान लगा लेना है। ठीक है, ये चीज़ें बस आपने जहन में रखनी है कि अंदर वाली साइड पे, बाहर नहीं। ये सिलाई है तो अंदर वाली साइड पे, और यहाँ ये सिलाई है तो अंदर वाली साइड पे 1/2 इंच का आपने निशान लेना है। 1/2 इंच से मुराद मेरा उतना ही है जितना मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हम लोग सिलाई के टाइम जो भी सिलाई करते हैं ना, जितना हमारा मार्जिन अंदर जाता है वही। अब इसको मैं हटा दूंगी। ठीक है, अब मैंने इसको हटा दिया है। हटाने के बाद अब मैं इसको यूं पहले ये देखें हल्का सा तिरछा लेके आऊंगी। हल्का सा तिरछा ला के तो इसको मैं इस तरह से ऊपर ले जाऊंगी। ये मेरा निशान लग गया। ठीक है जी, आप और कर लें। मैं आपको ये वाला मार्जिन समझा देती हूँ कि कितना कितना मैंने छोड़ा है। अब ये जो इस तरह से है कि ये वाला ऊपर निशान यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ज़ाहिरी बात है कि मैंने यहाँ से कपड़ा पहले आपको कट करके दिखाती हूँ। जितना हमारा बाजू जो था वो एक्स्ट्रा था, ताकि आपको इसके मार्जिन की समझ आ जाए। ये मैंने रखा है तकरीबन 3.25 इंच पर। 3.25 इंच के बाद ये आ गया 2.25 इंच पर। 2.25 इंच के बाद ये आ गया 2.25 इंच पर। फिर ये आ गया तकरीबन 1.25 इंच पर। आपको समझ आ गई कि ये कितना तिरछा जा रहा है। ठीक है, इसको इजीली ये देखें कैंची। अब आपने सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है ना, मैंने आपको समझानी है, वो आपने सीज़र को कैसे पकड़ना है और कहाँ से पकड़ रही हूँ मैं, ये आपने देखना है। अब लोग करते हैं आर्म होल की कटिंग यहाँ से, बाजू की कटिंग करते हैं यहाँ से, और जब यूं करके नेक्स्ट स्टेप लेके आने लगते हैं तो उनको वहाँ कट लग जाता है। आपने कैंची का इस्तेमाल जो है वो यहाँ से करना है। ये देखें, आप जब मैं कटिंग कर रही होती हूँ तो आपने मेरी कैंची का जो होता है वो पॉइंट देखना होता है कि हमने कहाँ से कटिंग की है। अब देखें कोई कट नहीं लगा है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, किसी जगह पर हमें कैंची का यहाँ से इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी जगह से हमें बिल्कुल नोक इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर जो कैंची का इस्तेमाल है वो इस साइड से, यहाँ से ही होता है। हम पिन उतार लेंगे अब सारी। पिन उतारने के बाद अब मैं इसको बिल्कुल जिस साइज़ में हम बना रहे हैं, जिस तरह का हमें चाहिए है, अगर आपकी सीधी बाजू होगी तो ज़ाहिरी बात आप निशान सीधा लगा लेंगी, तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आप फॉलो करती रहा करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। स्लीव के ऊपर यहाँ पे आपने कट ज़रूर लगाना है। और चलें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।